जी हां, अरविंद केजरीवाल आज चुनावी प्रचार के मैदान में उतरने वाले हैं। सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जेल से निकलने के बाद आज चुनावी अभियान, प्रचार का अभियान शुरू हो रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं और थोड़ी देर में आपको जानकारी दे दें इस वक्त की बड़ी खबर। हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जो कनॉट प्लेस में मौजूद है। भगवंत मान केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। दोपहर 1 बजे केजरीवाल की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। आज ही रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल और जो पूरे कार्यक्रम की जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में घर से निकलने वाले हैं। भगवंत मान पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर। केजरीवाल के घर से हमारे सहयोगी अभिजीत ठाकुर और रजनीश रंजन जुड़ गए हैं। हनुमान मंदिर से हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा और सुमन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के आवास से अभिजीत ठाकुर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, क्या जानकारी, क्योंकि भगवंत मान पहुंच गए और कितनी देर में अब अरविंद केजरीवाल का काफिला निकलेगा हनुमान मंदिर के लिए? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। भगवंत मान का काफिला एक तरफ लगा हुआ है और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का काफिला पूरी तरीके से तैयार है। जितने सुरक्षाकर्मी हैं वो भी अलर्ट पे हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में पोजीशन लिए हुए हैं और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल की गाड़ी जो है उनके आवास से इस फ्लैग स्टाफ रोड पर निकलेगी सिविल लाइंस के, और यहाँ से वो कनॉट प्लेस के लिए निकलने ही वाले हैं। तमाम जो सिक्योरिटी के जो स्टाफ होते हैं उनके वो सभी अलर्ट मोड पे अभी आए हैं और थोड़ी बहुत हलचल भी सामने देखने को मिल रही है। भगवंत मान सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे और यहां से वो साथ में जाएंगे कनॉट प्लेस और मंदिर में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साथ रहेंगे। उसके बाद जो रोड शो होने वाले हैं उसमें भी तमाम चीजों में भगवंत मान लगातार उनके साथ मौजूद रहेंगे और वो इस वक्त घर पे पहुंचे हैं। जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि अब किसी भी वक्त वो निकल सकते हैं। तमाम जो गाड़ियां कैवलकेड में शामिल होती हैं वो अपने अपने पोजीशन पर खड़ी हो गई हैं और मुख्यमंत्री आवास के भीतर से सिर्फ 2 गाड़ियां निकलनी है, जो कि एक अरविंद केजरीवाल की होगी और दूसरी भगवंत मान की जो गाड़ी अंदर गई है। तो किसी भी वक्त अब अरविंद केजरीवाल यहां से कनॉट प्लेस के लिए निकल सकते हैं। 11 बजे का समय जो है वो तय किया गया था कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर को जाने के लिए, लेकिन अभी जो है वो 11 बजे वो घर से निकलेंगे, यानी कि 11:15 से 11:30 के बीच में वो। चलिए ठीक है अभिजीत, तो बिल्कुल फ्लैग स्टाफ रोड जहां पर जो मुख्यमंत्री का आवास है, जैसे वहां से निकलते हैं सीधे एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इस बीच सीधा हम रुख कर रहे हैं ओडिशा के कंधमाल का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। सुन लेते हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा के आप सभी लोगों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। विकसित ओडिशा, विकसित भारत के संकल्प के लिए आपका हर वोट जरूरी है। आपका एक वोट यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनाएगा और उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार बनने वाली है। उड़ीसा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। इसलिए उड़ीसा से आपको 21 के 21 भाजपा के सांसद दिल्ली भेजने हैं। यहां कंधमाल से हमारे सुकांत कुमार पाणिग्राही जी को
भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सुकांत जी जरा आगे आ जाइए, वहां। और यहां विधानसभा में भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको भी रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। जरा एमएलए कैंडिडेट भी आगे आ जाए। जो एमएलए के कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग नीचे बैठिए। जो कैंडिडेट नहीं है वो बैठ जाइए। जो कैंडिडेट है वो आगे आ जाए। जो उम्मीदवार है वो आगे आ जाए। जो इस चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। अब मैं 1 मिनट लेता हूं, इन सबके पास जाके मैं दोबारा आता हूं। के कंधमाल से जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे उनको हम सुन रहे थे और खास तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान को लेकर निशाना साधा गया जिन्होंने पाकिस्तान के एटम बम का जिक्र किया था और इसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और हमने देखा यहां पर भी कैसे प्रधानमंत्री ने इस बयान को लेकर जो मणिशंकर अय्यर की तरफ से दिया गया था कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बिल्कुल। और आइए अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। उनका पूरा कार्यक्रम आज तय हो गया है चुनावी प्रचार का, लेकिन शुरुआत वो हनुमान मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद करेंगे। और हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त चप्पे चप्पे पर। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अनित सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, घरेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। घरेंद्र भारद्वाज जी कुछ ही समय में जुड़ेंगे। जल्दी से मुझे पुनीत इस वक्त नजर आ रहे हैं हनुमान मंदिर से, जो कि कनॉट प्लेस में मौजूद है, और सुमन भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मैं आप तमाम खास मेहमानों के पास आऊं उससे पहले जल्दी से अपने सहयोगी पुनीत के पास चलती हूं। पुनीत, कितनी देर बाद ये बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर पहुंच जाएंगे, अरविंद केजरीवाल का काफिला पहुंच जाएगा? देखिए, महज थोड़ी देर का वक्त है, 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अब थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पहुंचने वाले हैं। यहां पर पहले से ही सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह पहुंच चुके हैं। और जो हमने बातचीत की उनसे उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जीत और जाहिर तौर पर केजरीवाल का 39 दिन के बाद जेल से वापस आना, चुनाव प्रचार करना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला। आप देखेंगे कि पूरे इलाके में इस वक्त बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को रोक दिया गया और बस थोड़ी ही देर में अब अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा था कि हनुमान जी के आशीर्वाद से वो बाहर लौटे हैं और इसीलिए सबसे पहले आज सुबह 11 बजे का उन्होंने समय दिया था और कहा था, लोगों से अपील की थी कि सभी लोग हनुमान मंदिर पहुंचे। और यहां आकर के वो आशीर्वाद लेने के बाद आज 1 बजे पार्टी दफ्तर जाएंगे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है पुनीत, तो जिस बातचीत का आपने जिक्र किया दर्शकों को वो बातचीत हम दिखा देते हैं। आपने जो बात की है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से, उन्होंने क्या कहा है आप देखिए। इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद है, हनुमान मंदिर पर आए हैं। सर, केजरीवाल जी 39 दिन के बाद जेल से छूट करके वापस आए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इस? देखिए, ये पूरे आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात है, पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। इस फैसले से भारत के लोकतंत्र को बचाने में मदद मिलेगी। इस फैसले से भारत की संविधान को और आरक्षण की व्यवस्था जो बीजेपी खत्म करना चाहती है उसको बचाने में मदद मिलेगी। मैं आज प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान बजरंगबली से, कि अरविंद केजरीवाल जी को इतनी शक्ति दें कि वो पूरे देश में जनता को जगाने में अपनी भूमिका निभा सके। सर, चुनावी यात्रा को कैसे देखते हैं? चुनाव में क्या असर पड़ेगा? पूरे देश में इंडिया गठबंधन को फायदा होगा इस फैसले से। पूरे देश में इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी लड़ेंगे, जहां जहां संभव होगा प्रचार के लिए। तो पुनीत की बात आपने सुनी। संजय सिंह से बात करते हुए कार्यकर्ता का, एक एक कार्यकर्ता का मनोबल इस वक्त बहुत हाई है। और राजेश जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूं कि किस तरह से, क्या एक तरह से अरविंद केजरीवाल अब चुनावी प्रचार में नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे? जो बातें रह गई वो रह गई जब वो जेल में थे, लेकिन अब नई शुरुआत होगी एक तरह से। देखिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर उनको मिला है, जो उनको जेल से बाहर आके उसका इस्तेमाल वो राजनेता हैं उसके तरह से करेंगे ही। उनकी सफलता किस बात में है
कि उन्होंने जो प्लान कर रखा है उसकी वजह से टेलीविज़न चैनल भी मजबूर हो गए कि उनके रोड शो का पूरा कवरेज करें, वरना अरविंद केजरीवाल को कितना कवरेज मिलता ये आप भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं। अरविंद केजरीवाल अपने वोटर से सीधा सीधा कनेक्ट कर रहे हैं कि मैं हनुमान मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करूंगा और उसके बाद अपने जो राइवल्स हैं उनको चैलेंज करूंगा। देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा है, आप देखिए कि शराब घोटाले की वजह से उनको अंदर बंद कर दिया गया। चलिए ठीक है, रोकना चाहेंगे राजेश जी आपको, क्योंकि ये तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। अरविंद केजरीवाल, उनका काफिला, और देखिए भगवंत मान भी बैठे हुए, सुनीता केजरीवाल उनके साथ मौजूद है। रजनीश, ओवर टू यू। रजनीश, आप तक आवाज मिल पा रही है? हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं फ्लैग स्टाफ रोड स्थित जो उनका आवास है, बताइए। बिल्कुल, देखिए गाड़ियों का काफिला यहां से निकल चुका है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल एक ही गाड़ी में यहां से अब से महज कुछ सेकंड पहले निकले हैं हनुमान मंदिर जाने के लिए। थोड़ी देर पहले भगवंत मान यहां पर आए थे, लेकिन पार्टी के तमाम बड़े नेता सीधे हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज यहां पर देने की कोशिश की गई है। दोनों मुख्यमंत्री एक ही साथ एक ही गाड़ी में निकले हैं। अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता उनको रिसीव करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद वहां से पार्टी दफ्तर अरविंद केजरीवाल जाएंगे। और पूरे 51 दिन का जो उनका जेल में वो रहे, जिस तरीके का संघर्ष उनका रहा, उसके बारे में वो तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी यही है कि 11 बजे का समय दिया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से हनुमान मंदिर पहुंचने के लिए, और अब से महज कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल एक ही साथ। रजनीश बने रहिए। अभिजीत इस वक्त इस पूरे काफिले के पीछे ही हैं। अभिजीत हमारे सहयोगी जो अरविंद केजरीवाल का काफिला आगे बढ़ रहा है। अभिजीत, ओवर टू यू। क्या इस वक्त चल रहा है? अब सीधे हनुमान मंदिर का रुख हो रहा है। जी, फ्लैग स्टाफ रोड से अब सिविल लाइंस और सिविल लाइन से सीधे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कनॉट प्लेस की तरफ ये गाड़ियों का काफिला बढ़ रहा है। लगभग 20 गाड़ियां इस काफिले में शामिल हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल निकले हैं, आगे फ्रंट सीट पर भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, और बैक सीट की अगर बात करें तो पीछे अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ बैठे हुए दिखाई दिए हैं। और वो गाड़ी आगे सबसे पहले काफिले में चल रही है, जो काले रंग की गाड़ी है। उसके बाद भगवंत मान की जो गाड़ी है, उनको जो काफिले के साथ वो फॉलो करती हुई अब कनॉट प्लेस की ओर बढ़ चुकी है। ये विधानसभा के सामने से इस वक्त ये काफिला आपको गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो रोड है जो कि सीधे कनॉट प्लेस तक जाएगी, और हम लगातार इनको फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मुश्किल से 10 मिनट का समय लगेगा यहाँ से कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पहुंचने में, और ट्रैफिक के भी इसी तरह के इंतजाम रखे गए हैं कि कहीं भी ट्रैफिक में डिसरप्शन ना आए, उसकी वजह से भी ये इंतजाम किए गए हैं। सीधा ये काफिला बढ़ रहा है, तो मुश्किल से 10 मिनट में अब कनॉट प्लेस मंदिर, हनुमान मंदिर जहां पर निर्धारित है कि वो पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके लिए ये पहुंच जाएंगे। बिल्कुल अभिजीत, और आप इस काफिले की तस्वीरें लगातार हमें दिखाते रहिए, लेकिन इस बीच हम सीधा रुख कर रहे हैं सुमंत का, जो कि कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मौजूद है। सुमंत, जैसा अभिजीत बता रहे हैं कि यहां से हार्डली 10 मिनट का वक्त लगेगा अब अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के लिए। वहां पर कैसी तैयारियां हैं, तस्वीरें आप दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल करुणा, सबसे पहले कनॉट प्लेस के जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसकी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। आमतौर पे शनिवार को भीड़ तो रहती है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल चूंकि आ रहे हैं और कल ही उन्होंने ऐलान किया था, तो पूरी तस्वीरें देखिए कि पूरे हनुमान मंदिर परिसर में हजारों लोगों की भीड़ यहां पहुंच चुकी है। तो इसमें कुछ दर्शनार्थी भी हैं और कुछ आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं। इससे पहले गोपाल राय जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संजय सिंह, ये तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। और एक खास तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये देखिए जब वो पहुंचेंगे, ये बाबा खड़क सिंह मार्ग है करुणा, ये मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहीं पे जो सामने आपको सड़क दिखाई दे रही है, यहीं अरविंद केजरीवाल का काफिला रुकेगा। और ये खास एक कॉरिडोर क्या है या पैसेज, ये पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के तैयार किए हैं, और इसी पैसेज से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मंदिर के भीतर दाखिल होंगे। सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिल्ली पुलिस बाहर, भीतर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात हैं, और पूरे मंदिर परिसर में खचाखच भीड़ है। यानी आज भीड़ आम दिनों के मुकाबले वाकई करुणा बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले हैं, और जिस तरह से उन्होंने कल, चाहे वो जेल के बाहर हो या घर के बाहर, साफ तौर से ऐलान कर दिया कि अब तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। हनुमान जी का हम दर्शन करेंगे, अभी थोड़ी देर में आशीर्वाद लेंगे, और इसके बाद
सबकी निगाहें टिकेंगी करुणा कि जब पहली बार जेल से निकलने के बाद पार्टी दफ्तर में दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो शायद वो आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे कि किस तरीके से अब आगे। देखिए, पहला ही दिन है, 2 रोड शो में जा रहे हैं, साउथ दिल्ली में भी रोड शो कर रहे हैं, ईस्ट दिल्ली में भी रोड शो कर रहे हैं। इन सब के बीच ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और अब इंतजार हो रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि अब किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल का काफिला बाबा खड़क सिंह मार्ग पे पहुंच सकता है, किसी भी वक्त पहुंच सकता है। सुमन तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो यहाँ पर पैरामिलिट्री जवान हैं वो हम देख सकते हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, इस पूरे रास्ते को खाली करा दिया गया है जहां से काफिला आएगा। सुमन बता रहे हैं और बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हनुमान मंदिर पहुंची आतिशी से कुछ देर पहले बात की संवाददाता पुनीत शर्मा ने, ये बातचीत सुनवाते हैं आपको। आतिशी जी, केजरीवाल 39 दिन के बाद जेल से छूटे हैं, कैसे देखते हैं चुनाव प्रचार को? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से पूरे देश में एक उम्मीद जागी है कि इस तानाशाही का अंत करीब आ गया है। आज पूरे देश में एक उम्मीद है कि लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा था, संविधान पर जो हमला हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र रच रही थी, अब वो षड्यंत्र समाप्त हो गया। तो आपने सुना आतिशी को, उन्होंने क्या कहा। चारू प्रज्ञा, साफ तौर पर हमला बोला जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाने की एक कोशिश है और जो नई जान आई है अरविंद केजरीवाल के आने से, वो अब इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं। आपका जवाब क्या होगा बीजेपी का? निधि नमस्ते। देखिए, कमाल की बात यह है, संविधान को बचाने वाली बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद जी माफी चाहती हूँ, वो लोग कर रहे हैं खुद जो 9 समन्स को इग्नोर कर चुके थे। 9 समन्स को ये वो लोग कर रहे हैं जो आज भी जनता को साफ स्पष्ट तरीके से भड़का रहे हैं। ये नहीं समझा पा रहे हैं कि ये केवल 21 दिन की रिहाई है। अगर अरविंद केजरीवाल जी इनोसेंट होते, अगर वो गुनहगार नहीं होते, तो 21 दिन के बाद उनको कोर्ट ने वापस जेल में जाने के लिए क्यों कहा होता? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये कोई रिहाई नहीं है, ये कोई इनोसेंस का स्टैंप नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल 21 दिन का आपको समय मिलता है और 21 दिन के बाद आपको वापस जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये है पहली बात। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ चुनाव का अगर आप आंकड़ा देखें, हिसाब देखें, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। इस बार उनको लगता है कि वो प्रचार करेंगे और पता नहीं जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर चल रही है तो कोई जादू होगा, कोई जादू नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी खुद तो इस चुनाव में लड़ भी नहीं रहे हैं। ये रही दूसरी बात। तीसरी बात ये है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि केस के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, केस के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना उनको अलाउड ही नहीं है। ये हो गई तीसरी बात। और आखिरी बात ये है कि कमाल की बात है, आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, घोटाला किया है आपने, और आप दिखाते ऐसे हैं कि जैसे पता नहीं आप कौन सी जंग जीत कर आए हैं। ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है देश के सामने, देश के युवाओं के सामने। लेकिन देश सतर्क है, ऐसी बातों का अब वो शिकार नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल चारूशी। और भी हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका रुख करें, लेकिन इस बीच काफिले की तस्वीर दिखा रहे हैं और काफिले के साथ अभिजीत ठाकुर मौजूद हैं। अभिजीत, कहां तक काफिला पहुंच गया है? अभिजीत, आपको आवाज मिल रही है? अभिजीत, काफिला कहां तक पहुंचा है? मुझे लगता है कि अभिजीत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है निवान शर्मा, जो चारू प्रज्ञा की तरफ से कहा गया, सुना आपने? निवान शर्मा, आप सुन रहे थे कि उन्होंने साफ कहा कोई जादू नहीं होने वाला, कोई मैजिक नहीं होने वाला, ये जो खुशी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अभिजीत एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए, बताइए कहां तक पहुंच गया है काफिला? बिल्कुल, अभी ये काफिला कश्मीरी गेट से गुजर चुका है और आगे आईटीओ की तरफ बढ़ रहा है और मुश्किल से 5 मिनट का समय, करुणा 5 मिनट में अरविंद केजरीवाल का काफिला जो है वो कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंच जाएगा। ये रिंग रोड पर हर जगह पे ट्रैफिक की व्यवस्था इस तरीके की गई है कि कहीं पर भी ये काफिला ना रुके और उसी तरीके से ये चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा। हम लगातार आपको तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये आईटीओ की ओर बढ़ चुका है ये पूरा का पूरा काफिला और अब कनॉट प्लेस पहुंचने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वक्त और लगेगा और ये काफिला
हनुमान मंदिर पहुंच जाएगा, जहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके समर्थक हैं, वो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, बमुश्किल 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा और कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंच जाएंगे अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान उनके साथ मौजूद हैं, सुनीता केजरीवाल उनके साथ मौजूद हैं। निवान शर्मा, मेरा सवाल आपसे यही था जो चारू प्रज्ञा भी बोल रही थी, कोई मैजिक की उम्मीद ना की जाए, कोई जादू नहीं होने वाला, लेकिन हम तो कल से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से गेम चेंजर के तौर पर देख रही है। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था। बीजेपी की बौखलाहट देखिए, फ्रस्ट्रेशन देखिए, जो इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, षड्यंत्र बना रखे थे, सारे के सारे ध्वस्त हो गए हैं। इन्होंने प्लानिंग करी अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर रखने की, प्रचार से दूर रखने की, जनता के बीच में जाने से रोकने की। इनका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनके प्लान को ध्वस्त कर दिया। अभी ये क्या कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 21 दिन के लिए तो बाहर भेजा है, तो क्या बड़ी बात हो गई। देखिए, अभी पिछले दिनों ये कैसे चिल्लाते थे, तो बेल क्यों नहीं मिल रही, तो बेल क्यों नहीं मिल रही। तो अब जब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, तो अब ये कहते हैं कि बेल तो किसी को भी मिल सकती है, ये तो किसी अपराधी को भी मिल सकती है। मतलब इनके दोहरे मापदंड, किसी बात पर अपने ये स्टिक नहीं करते हैं। जो षड्यंत्र इन्होंने किया, एक देश के संविधान को कुचलने का, ऑपोजिशन वॉइस को, जो वन ऑफ द मोस्ट लाउड वॉइस है देश की, उसको देश की कुछ तस्वीरें हमीरपुर से भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थोड़ी देर में बताया जा रहा है नामांकन दाखिल करेंगे। आज नॉमिनेशन का डे है। नामांकन दाखिल करने से पहले अनुराग ठाकुर रोड शो इस वक्त कर रहे हैं और दफ्तर में जा रहे हैं, नामांकन दफ्तर में, जहां पर उन्हें नॉमिनेशन करना है। तो अनुराग ठाकुर के बारे में जानकारी मिल रही है, केंद्रीय मंत्री के बारे में, कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमीरपुर से वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन बड़ा रोड शो किया जा रहा है उनकी तरफ से। और देखिए, ये रोड शो की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग यहां पर जमा हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ड्रोन से खास तस्वीर पर नजर डालिए कि ड्रोन से ये नजर रखी जा रही है, लेकिन ड्रोन में बीजेपी का झंडा लगाया गया है। और आमोद राय हमें दिख रहे हैं। आमोद, कुछ खास तस्वीरें हम देख रहे हैं, नामांकन का दिन है आज। बिल्कुल, देखिए, अनुराग ठाकुर अपना विजय संकल्प यात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं और तकरीबन 1 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचेंगे। हालांकि आज उनका नामांकन होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि आज वो अपना पत्र दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है कि नामांकन उनका 13 तारीख को स्वीकार होगा, लेकिन पत्र वो आज दाखिल कर देंगे। मैं आपको दिखाऊं आज जो यहाँ जश्न का माहौल है और किस तरह से अनुराग ठाकुर का ये यात्रा निकला है हमीरपुर में। ये आप देखिए, किस तरह से यहाँ ड्रोन उड़ाया जा रहा है। ड्रोन आपको दिख रहा होगा कि कैसे उड़ाया जा रहा है। ये चौक है, भोटा चौक से यहाँ उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो ड्रोन है उसको उड़ाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर नीचे लोगों के बीच, हजारों की तादाद में लोगों के बीच यहाँ अपने विजय संकल्प यात्रा को निकाल रहे हैं और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पार करके अनुराग ठाकुर जाएंगे कलेक्टर ऑफिस। उससे पहले एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे लोगों को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद जाएंगे कलेक्टर ऑफिस। और यहाँ जो जश्न का माहौल है, क्योंकि ये जो हमीरपुर शहर है, हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से सीएम सुप्पू यहीं से आते हैं, यहाँ के डिप्टी सीएम यहीं से आते हैं और अनुराग ठाकुर जो स्वयं एक हाई प्रोफाइल हिमाचल के नेता हैं, वो भी यहीं से आते हैं। तो ये लड़ाई जो है, अभी ये बताया जा रहा है यहाँ की सुप्पू बनाम अनुराग ठाकुर हो गया है। और इस तरह से यहाँ जो लोगों का एक उत्साह है और बढ़ा हुआ है, क्योंकि हिमाचल के का भी कंस्टिट्यूंसी इसी लोकसभा क्षेत्र में बनता है और अनुराग ठाकुर यहाँ के सांसद हैं और खुले तौर पर सीधा जो है अनुराग ठाकुर चैलेंज कर रहे हैं सुप्पू को और सुप्पू भी हेड ऑन ले रहे हैं। तो वैसे में हमीरपुर का जो ये चुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है और ये बीजेपी का बहुत पुराना टूट रहा है। लिहाजा यहाँ से बीजेपी को बहुत दिक्कत आएगी ऐसा बीजेपी का नहीं मानना है। लेकिन आप देखिए किस तरह से अनुराग ठाकुर आगे गाड़ी चल रही है। अनुराग ठाकुर और उसके आगे जो तुरहेग का दल है
जो लोग हैं उनका एक दल है, उसके पीछे बैंड बाजा वाले हैं, बच्चों का एक हुजूम है यहाँ, और बच्चे जो है काफी देशभक्ति गानों पर डांस भी कर रहे थे। और अनुराग ठाकुर अब यहाँ ठीक है आमोद, नजर बना के रखिए, तस्वीरें एक बार बता देते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश की जो सीट है हमीरपुर, 4 सीटें, 4 लोकसभा सीटें आती हैं। अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं इस वक्त रोड शो से, हम ये देख भी सकते हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता अनुराग ठाकुर के इस तरह कटआउट्स के साथ आप देख रहे हैं बीजेपी के झंडे यहाँ पर है। आज एक बड़ा रोड शो है, नामांकन से पहले ये रोड शो है, और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जो मतदान होना है वो 7वें चरण में होना है, 1 जून को होना है, यानी अभी वक्त है। लेकिन हर्षवर्धन सर, मैं चाहूँ आप बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाबला है हिमाचल प्रदेश का, पहले देवी अर्चना की गई, देवी की पूजा की गई अनुराग ठाकुर की ओर से, उसके बाद नामांकन के लिए एक बड़ा रोड शो निकाला जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर की सीट पर, वैसे तो चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, वहाँ वो बेहतर स्थिति में है, लेकिन अनुराग ठाकुर की अपनी सीट उन्होंने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि नर्चर करना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट करना, तैयार करना, उन्होंने, चूंकि वो क्रिकेट के बैकग्राउंड से आते हैं, एक जो वहाँ विश्व स्तरीय जो एक स्टेडियम बनाया, और वैसे भी अनुराग ठाकुर ने अपने लोकसभा क्षेत्र में काम बहुत किया है, तो उन्हें यहाँ चुनाव को लेकर, चुनाव जीतने को लेकर मुझे कोई बहुत बड़ी मुश्किल दिखती नहीं है। और एक मंत्री के तौर पर एक जिस विरासत को लेकर आते हैं उस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत मुश्किल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। जी बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर का ये रोड शो, और वहां पर आप देखिए किस तरह से जो बीजेपी के झंडे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, कटआउट्स नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में काफी ज्यादा जोश नजर आ रहा है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख पा रहे हैं जो कि जीप पर भी सवार है, और आमोद राय भी हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए, उनका भी हम रुख करते हैं। लेकिन इससे पहले ये 2 तस्वीरें आप जरा देखिए। एक तस्वीर में आज इस रोड शो से पहले किस तरह से जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने देवी की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया, और इसके बाद आज नामांकन के लिए निकले। आमोद, क्या आप वहां से जानकारी दे सकते हैं? हम देख रहे हैं कि जीप पर सवार है अनुराग ठाकुर, उनके साथ कुछ और भी नेता मौजूद हैं। आमोद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आमोद, तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि आज नामांकन का दिन भी है और काफी जोश भी नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में जीप में हम सामने देख पा रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद है। लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और रोड शो और नामांकन से पहले किस तरह से अनुराग ठाकुर देवी दर्शन के लिए गए, वहां पर पूजा अर्चना की है, और इसके बाद रोड शो के लिए इस वक्त निकले हुए हैं। और जिस तरह से अभी वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बता रहे थे कि अगर मुकाबला भी देखा जाए तो मुकाबला बहुत ज्यादा ऐसा चुनौतीपूर्ण या फिर कड़ा नजर नहीं आता परिवार वालों के साथ। देखिए, जब अपने घर से निकले हैं तो किस तरह से अनुराग ठाकुर का, केंद्रीय मंत्री का टीका किया गया, और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया है, मां का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद वो आगे पहुंचे हैं। और अब इस वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नामांकन से पहले रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप बता रहे थे, क्योंकि अगर ये सीट, अगर हम बात करें हमीरपुर की, तो वहां पर 2019 की बात करें या फिर इससे पहले ही बात करें तो बीजेपी का अच्छा खासा यहां पर वर्चस्व रहा है। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा हर्षवर्धन जी, लेकिन आमोद राय एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। आमोद, क्या जानकारी आप वहां से दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अनुराग ठाकुर यहाँ जो रोड शो कर रहे हैं ये तकरीबन 15 मिनट से शुरू हुआ है, और आपको मैं दिखाऊं, ठीक सामने मेरे अनुराग ठाकुर हैं, और उनके साथ हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके साथ मौजूद है। और ये जो काफिला है उनका बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है और इसमें गाड़ियों को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि अनुराग ठाकुर फिलहाल जो है
आगे बढ़ते हुए, काफिला आगे बढ़ते हुए और भारत माता की जय के नारे आप सुन रहे होंगे। कैसे ये जो हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी है, ये एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का विषय बना हुआ है। कारण ये है कि यहीं से यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं और यहीं से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते हैं। सुक्खू का भी कंस्टिट्यूंसी हमीरपुर के अंदर ही आता है, यहाँ के उप मुख्यमंत्री का भी कंस्टिट्यूंसी हमीरपुर के अंदर ही आता है। तो ये चुनाव पूरी तरह से यहाँ के जो लोकल जो उम्मीदवार है कांग्रेस के मिस्टर रायजादा, उनके साथ ना होकर यहाँ का जो चुनाव है एक तरह से सुक्खू बनाम अनुराग ठाकुर हो गया है और दोनों एक दूसरे पे जमकर अटैक कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को आड़े हाथ ले रहे हैं। पूरे चुनाव को अगर आप देखें तो ये हिमाचल के मुख्यमंत्री बनाम अनुराग ठाकुर चुनाव है। वैसे में ये हाई प्रोफाइल चुनाव हिमाचल के अंदर लड़ा जा रहा है और बिल्कुल हमीरपुर एक हाई प्रोफाइल सीट है और अनुराग ठाकुर के खिलाफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जैसा कि जानकारी दे रहे आमोद, कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल रायजादा हैं, लेकिन ये क्षेत्र सीएम सुक्खू का आता है तो इसलिए ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और वहां पर पहले से ही आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं। भगवंत मान भी उनके साथ ही पहुंचे, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी साथ पहुंची हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। हनुमान मंदिर में पहले पूजा की जाएगी और उसके बाद प्रचार आगे बढ़ाया जाएगा। शालिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालिनी, ओवर टू यू। क्या इस वक्त आगे होगा? बिल्कुल, आप देखिएगा कि हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं केजरीवाल और यहाँ पर तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं ये जो वॉकवे बनाया गया उसी से अंदर आए और हम आप टॉप एंगल से हमने आपको विजुअल दिखाया। और यहाँ पर हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद केजरीवाल जो है वो जाएंगे पार्टी मुख्यालय में, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहाँ पर। उसके बाद जाएंगे दक्षिणी दिल्ली, वो वहाँ पर चुनावी प्रचार जो रोड शो है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद शाम को जाएंगे 6 बजे वो जाएंगे पूर्वी दिल्ली। और देखिए यहीं से अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं नीचे अरविंद केजरीवाल, तो पूरा यहीं से मंदिर से ही कहेंगे उनका चुनावी जो कैंपेन है उसको शुरू हो चुकी है। जो ठीक है शालिनी, पुनीत भी हनुमान मंदिर मौजूद है। पुनीत, आप क्या जानकारी दे सकते हैं? अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं हमें? इसे रख ले, निकाल। पुनीत, आप सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे, भगवंत मान उनके साथ मौजूद है, सुनीता केजरीवाल और परिवार मौजूद है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में केजरीवाल के समर्थक भी पहुंचे हुए हैं जो केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। 39 दिन जेल में, तिहाड़ जेल में बिताने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। उन्होंने कहा था कि हनुमान जी का आशीर्वाद उनके साथ और वो बाहर लौटेंगे। आपके सामने सीधी तस्वीरें किस तरीके से केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने आज हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद चुनावी अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 4 बजे साउथ दिल्ली में एक रैली करेंगे, इसके बाद 6 बजे वो पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में भी रैली करेंगे। तो कुल मिलाकर केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बहुत ज्यादा हाई हो गया है। और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के नेता, उनका भी कहना है कि उनके आने से, चुनावी कैंपेन करने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब केजरीवाल यहाँ पर आशीर्वाद जब लेने आए हैं तो बड़ी संख्या में उनके विधायक, जो मंत्री कैबिनेट के, और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक भी मौजूद हैं। फिलहाल केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता और भगवंत मान और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मंदिर के अंदर गए हैं दर्शन लेने हनुमान जी का, और उनके आशीर्वाद के बाद अब वो अपना चुनावी कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। अंदर केजरीवाल दर्शन कर रहे हैं तो बाहर केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। सुमन भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन, 1 घंटा हनुमान मंदिर में रहने के बाद फिर पार्टी मुख्यालय का रुख होगा। बिल्कुल, देखिए निधि, निश्चित रूप से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कल ऐलान किया था, ठीक अब से थोड़ी देर पहले ही ये सामने सीधी तस्वीरें कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर से आप देख सकते हैं, जहां इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उनसे पहले दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सभी लोग इस वक्त मंदिर के भीतर मौजूद हैं। और वहीं दूसरी ओर निधि, मैं मंदिर के बाहर की तस्वीरें भी दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। ये देखिए कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो भी बड़ी तादाद में
वो यहाँ पहुंचे हैं हनुमान मंदिर। कुछ कार्यकर्ता तो जोश में जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जब से ही अरविंद केजरीवाल कल से जेल से बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं मैं लगातार कल से फॉलो कर रहा हूं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता, सबके बॉडी लैंग्वेज में एक बदलाव दिख रहा है, एक कहीं ना कहीं सब में जोश बिल्कुल दिख रहा है। ये तस्वीरें सुमंत आपको थोड़ा रोकना चाहें क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मौजूद है। भगवंत मान पंजाब के सीएम भी उनके साथ ही मौजूद है। और ये देखिए आप हनुमान जी के दर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनका परिवार और पूजा अर्चना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए और बाकायदा अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब हनुमान मंदिर के लिए निकले थे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से जो मंदिर के पुजारी जी हैं उन्होंने माला भी पहनाई है अरविंद केजरीवाल को। तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए अरविंद केजरीवाल, उनका परिवार और साथ में भगवंत मान मौजूद है। और इसी के बाद अरविंद केजरीवाल लग जाएंगे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में। और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं, और आज का अगर कार्यक्रम की बात करें, 1 बजे पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पर भी सुनना होगा किस बात का ऐलान करते हैं, कौन सी बड़ी बातें रखते हैं, और फिर साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली का रुख करेंगे। आज जिस तरह से साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए रोड शो और प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, यानी पूरे जी जान से। अब यहां से आशीर्वाद लेने के बाद अरविंद केजरीवाल निकलने वाले हैं चुनाव प्रचार के लिए भी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हनुमान मंदिर के अंदर की, कनॉट प्लेस स्थित जो सिद्ध हनुमान मंदिर है वहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो परिवार वालों के साथ मौजूद है, पुजारी जी जो वहां पर मौजूद है, उन्होंने माला भी पहनाई है और हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है अरविंद केजरीवाल ने। हनुमान मंदिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जी का बिल्कुल आप देखिएगा कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और पूरे लाव लश्कर के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं। सुमंत हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। सुमंत, हम देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धालु भी होंगे और अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी होंगे। हाँ बिल्कुल निधि, देखिए आमतौर पे मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। मैं कोशिश करता हूँ, अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि कोशिश करें मंदिर के भीतर की तस्वीरें दिखाने की। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो कुछ लोग अभी वापस आते हुए भी दिख रहे हैं। फिलहाल अंदर जो है वो पूजा अर्चना चल रही है और निश्चित रूप से बाहर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। अरविंद केजरीवाल के आने से काफी देर पहले से ही बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे और जब वो पहुंचे तो खास जो कॉरिडोर बनाया गया तो उसके दोनों ओर से कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त अभिवादन किया था। और अब ये सीधी तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि भीतर देखिए पूजा अर्चना चल रही है, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं। और निधि हो भी क्यों ना, उस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं जब पार्टी को अरविंद केजरीवाल की सबसे ज्यादा जरूरत है। पार्टी निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के आने से जिस तरह से कल से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो बॉडी लैंग्वेज बदला है, जो उनमें एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी को उम्मीद है कि इसका फायदा जो लोकसभा चुनाव में भी होगा। और अब करुणा निगाहें रहेगी। अब से थोड़ी देर बाद जो अरविंद केजरीवाल जब पार्टी दफ्तर जाएंगे और जब वहां संबोधित करेंगे, सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा था करुणा की सबसे पहले हनुमान मंदिर से पूजा की शुरुआत करेंगे, इस वक्त अगर आप देखें तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते कितनी भीड़ है। पूरे मंदिर परिसर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। इसमें आम दर्शनार्थी भी हैं और पार्टी के समर्थक भी हैं। नारेबाजी चल रही है। ये सीधी तस्वीरें करुणा आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप मंदिर के भीतर से देख सकते हैं कि किस तरीके से संजय सिंह और तमाम नेता धीरे धीरे अब मंदिर के सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये सामने तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और लोग जो कार्यकर्ता है उन्हें बड़ा जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। ये जो अरविंद केजरीवाल जब से पहुंचे हैं पूरे मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ है। भारी भीड़ है। भारी भीड़ के बीच अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा था, कल आपने देखा होगा सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने खुद कहा था कि हनुमान जी के आशीर्वाद से वो बाहर आए हैं। तो देखिए एक मैसेज भी छिपा हुआ है। ये भी देखिए कि एक मैसेज भी छिपा हुआ है कि किस तरीके से मंदिर में पूजा करने के बाद कैंपेन की शुरुआत करना, इसमें एक सियासी मैसेज भी है करुणा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरी कोशिश होगी अरविंद केजरीवाल की कि ये जो कुछ दिनों का वक्त उन्हें मिला है इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, यूज किया जाए।
और पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए। अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने के बाद आपने देखा कि तमाम नेताओं का कहना है, सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही नहीं, विपक्षी गठबंधन के तमाम पार्टियों को अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने से फायदा होगा और जहां जहां संभव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे थोड़ा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें, एक तो हनुमान मंदिर के अंदर की तस्वीरें और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता बाहर वहां पर निकल रहे हैं। अभिजीत भी हमारे साथ हनुमान मंदिर से जुड़ गए। अभिजीत, क्योंकि यहां पर पहुंचने से पहले कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि आइए हम मुलाकात करते हैं हनुमान मंदिर में, तो क्या कोई ऐसा कार्यक्रम है कि वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से बात भी कर सकते हैं? जी देखिए, समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ तो यहाँ पर जरूर इकट्ठा हुई है, लेकिन संबोधन करेंगे या बातचीत करेंगे ये ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम चारों तरफ, और जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक तमाम आपको दिखाई देंगे। पूजा अर्चना करने के बाद अरविंद केजरीवाल अब बाहर निकलने वाले हैं यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से समर्थक एक बैरिकेडिंग लगाकर एक रूट पूरा का पूरा बनाया गया है कि वहां से अरविंद केजरीवाल मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे या फिर वहां से बाहर निकलेंगे, और दोनों तरफ आपको समर्थकों का तांता दिखाई देगा, उसके अलावा मीडिया का जमावड़ा दिखाई देगा। और इस तरह की तस्वीर, आज एक माहौल यहाँ पर है जरूर, लेकिन यहाँ से मंदिर से किसी तरह के संबोधन करने की जो खबर है वो सूचना इस तरह की नहीं है। यहाँ से वो सीधे पार्टी दफ्तर के लिए निकलेंगे, जिस तरह की जानकारी अभी तक सामने आ रही है, और उसी हिसाब के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। उन्होंने खुला निमंत्रण दिया था, और खुला निमंत्रण का जो असर है वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके समर्थक 11 बजे का जो समय उन्होंने दिया था उससे पहले से ही तमाम लोग आपको इंतजार करते हुए दिखाई देंगे। अर्धसैनिक बलों की भी यहाँ पर तैनाती, जो सिक्योरिटी है वो अभिजीत बता रहे हैं कि कितनी टाइट सिक्योरिटी इस वक्त की गई। जल्दी से पुनीत के पास चलते हैं, वो हमें और ज्यादा जानकारी और तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी पुनीत। पुनीत, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं, अंदर की तस्वीरें जहां पर अरविंद केजरीवाल पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी निगाहें टिकी हुई है। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है अरविंद केजरीवाल की ओर से। शालिनी भी हमारे साथ है, हनुमान मंदिर से इस वक्त लाइव है। शालिनी, अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं बाहर निकलते हुए अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, अभी कुछ देर में बाहर निकलेंगे अरविंद केजरीवाल। अभी अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं और कुछ देर के बाद देखिएगा यहाँ से जाएंगे और सीधे पार्टी मुख्यालय जाएंगे, वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और कह सकते हैं कि यहाँ से हनुमान मंदिर से ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है, और उसके बाद वो जो वहाँ पर पार्टी मुख्यालय पहुँचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर उसके बाद शाम को जो है वो रोड शो में जाएंगे। तो देखिएगा तस्वीरें कुछ देर के बाद निकलने वाले हैं यहाँ से। तो मैं आपको यहाँ से कोशिश कर रही हूँ, अभी फिलहाल अंदर पूजा अर्चना चल रही है, कुछ देर के बाद अभी निकलने वाले हैं। नारेबाजी उसके पहले से कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो उनके समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं, और अंदर जो है वो अरविंद केजरीवाल, साथ में सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो उनके साथ में है, वो भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अंदर कल ही उन्होंने बोल दिया था कि मैं हनुमान जी के आशीर्वाद से बाहर आया हूँ और सबसे पहले उनके दर्शन करने जाऊंगा। तो सभी से अपील भी की थी, वहीं मिलिए, दर्शन करने आइए 1 बजे। तो उनको यहाँ पर 1 बजे तक पहुंचना था, लेकिन पहुंचते करीब 1-1:30 बज गया था यहाँ पर। और यहाँ से अभी भी अंदर पूजा कर रहे हैं वो, और कुछ देर के बाद यहाँ से निकलकर सीधे यहाँ से पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये टॉप एंगल से जो विजुअल दिखा रही हूँ वो देखिएगा किस तरह के समर्थक बाहर खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, और शालिनी ये तस्वीरें थोड़ा दिखाना चाहें। गोपाल राय जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं फ्रेम में तस्वीरों में, और अरविंद केजरीवाल जो कि अभी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद निकले हैं। और सुमंत कब सीधे रुक करते हैं। सुमंत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गोपाल राय मौजूद है और आम आदमी पार्टी कई नेता मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने पूजा अर्चना की है, अभी कितना देर वहां पर और रुकने वाले हैं? बिल्कुल 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 करुणा, पूजा चल रही है। मैं सीधी तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर के ठीक सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीतर पूजा अर्चना चल रही है। अच्छा। और गोपाल राय मंदिर की सीढ़ियों पर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा जो बाकी मंत्री हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, सांसद संजय सिंह हो, ये सभी लोग अभी फिलहाल मंदिर के भीतर ही मौजूद हैं। मंदिर की सीढ़ियों पे दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, ठीक है, तुरंत आपके पास आते हैं। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि पहुंचे हुए हैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर।